उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर देखने वाले युवाओं के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस वीडियो में सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी सभी भर्तियों से संबंधित, जो कि आगामी 1 वर्ष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। यह 1 वर्ष उत्तर प्रदेश में आप सभी युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। यदि उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी पाना चाहते हो तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद सभी के पास यह जानकारी ज़रूर शेयर करिएगा। तो देखिए, 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के युवा कर सकते हैं आवेदन, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्राथमिक परीक्षा वर्ष 2021 से कराने की शुरुआत कर दी है। जो कोई भी अब आप भर्ती देखेंगे उससे पहले आपको एक प्राथमिक परीक्षा क्वालिफाइंग करनी होगी, क्वालिफाइंग नेचर, जिसका क्राइटेरिया रहेगा। जैसे उत्तर प्रदेश में अब आगामी शिक्षक भर्ती देखने के लिए सबसे पहले यूपीटीईटी क्वालिफाई करना पड़ता है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में उस भर्ती से संबंधित मुख्य परीक्षा को पास करना होगा। इसी प्रकार अब आपको उत्तर प्रदेश में सभी प्रकार की, अर्थात इस आयोग से संबंधित जो भी भर्तियाँ निकलेंगी आपको बताने वाले हैं कौन कौन सी भर्ती निकलेंगी। तो देखिए, अभी तक आपने आवेदन नहीं किया है तो आवेदन इसके 25 मई 2021 से शुरुआत इसकी हो चुकी है। आवेदन कर दीजिए, ठीक है। जिसकी अंतिम तारीख 21 जून 2021 है। ध्यान से अभी इसके आवेदन कर दीजिए। आवेदन में यदि कोई गलती आपसे होती है तो इसकी अंतिम तिथि संशोधन के लिए आपको 28 जून 2021 दी जाएगी। आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है पीईटी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, अर्थात उत्तर प्रदेश में जल्द आने वाली भर्तियों में, जिनमें यूपी असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर, राजस्व लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर या कनिष्ठ सहायक आदि विभिन्न प्रकार के जो पद शामिल हैं। अब आपको इन भर्तियों में शामिल होने के लिए सबसे पहले आपको यह प्राथमिक परीक्षा प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाइंग करना होगा, ठीक है, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इस वीडियो में आपको सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो देखिए, यह आपको बता देते हैं क्यों महत्वपूर्ण है। परीक्षा से भर्तियों की चयन प्रक्रिया में आसानी, अभ्यर्थियों को हर बार फॉर्म भरने से छुटकारा, पारदर्शिता जैसे बड़े बदलाव होंगे वह जिसका सीधा लाभ इन भर्तियों में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को मिलेगा। ऐसे में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, अर्थात यूपी ट्रिपल एस सी याद रखिए आसानी से, ठीक है। आप सर्च कर लिए वेबसाइट पर जाकर के, यह आपको वेबसाइट इसकी मिल जाएगी, ठीक है। भर्तियों में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सीधा मौका अब नहीं मिलेगा, जिसका लाभ अब आप सभी भर्तियों में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को, अर्थात एक क्रीमी लेयर अब सरकार पहले से निकाल करके आगामी भर्तियों में पार्टिसिपेट कराएगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों को बिना कोई देर किए वर्ष 2021 परीक्षा के लिए आवेदन कर देना चाहिए। वह अपनी तैयारी बेहतर तरीके से शुरू कर देनी चाहिए। इसकी परीक्षा कब हो सकती है तो यह भी आपको हम बता देते हैं। सितंबर से लेकर के नवंबर के बीच इसकी परीक्षा होना संभव है। वो क्यों, देखिए आपको बता देते हैं। कोरोना की विषम परिस्थितियों को देखते हुए वह बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जो यह परीक्षा के सेंटर बनाए जाएंगे, अभ्यर्थियों की संख्या के ऊपर डिपेंड करेगी। देखिए, अब आपको बताते हैं यह परीक्षा आप सभी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। अब तक आयोग एक परीक्षा एजेंसी से पूरी भर्ती कार्रवाई संपन्न कराता था, जिसमें काफ़ी समय लगता था। केंद्रीकृत परीक्षा व्यवस्था से कई तरह की खामियां सामने आने के बाद आयोग ने अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग परीक्षा एजेंसी रखने का फैसला किया है, जिससे परीक्षा तय समय पर और जल्द से जल्द होगी। परीक्षा संबंधी कार्यों को 4 मुख्य भागों में बांटकर एजेंसी चयन की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। अन्य छोटे छोटे कार्यों के लिए अन्य एजेंसी भी रखी जा सकती हैं। प्रस्ताव के मुताबिक 13 कार्यों के लिए एजेंसी रखने का प्रस्ताव है। पूरी परीक्षा की जिम्मेदारी 4 से 13 एजेंसियों के बीच तय हो सकती है। जैसा कि आपको बताया गया, प्रारंभिक परीक्षा सितंबर से लेकर नवंबर के बीच हो सकती है, जिसके बाद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो भी भर्तियां निकालेगा उसमें जो यह आवेदन करता है इस परीक्षा को, अर्थात प्रारंभिक परीक्षा को जो अभ्यर्थी पास कर लेगा वह मुख्य परीक्षा अर्थात इस भर्ती परीक्षा में बैठ सकेगा। जो भी पद निकलेंगे जो आपको भी ऊपर बताए थे, जैसे चकबंदी लेखपाल या विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर या कनिष्ठ सहायक से संबंधित, तो वह अन्य विभिन्न प्रकार के पद जो निकलते हैं, ठीक है। अब देखिए, जानकार बताते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा आयुक्त द्वारा कराई जाने वाली सभी भर्तियों की मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए यह परीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे में प्रारंभिक परीक्षा के लिए 25 से 30 लाख तक आवेदन होने का अनुमान है। ऐसा हुआ तो एक से अधिक पालियों में परीक्षा की नौबत आ सकती है।
इसके बावजूद कोविड-19 या अन्य कोई विपरीत हालात न बने तो सितंबर से लेकर नवंबर के बीच यह परीक्षा 101% वर्ष 2021 में हो जाएगी, जिसकी तैयारी अब आपको जल्द से जल्द शुरू कर देनी चाहिए। साथ ही आपको एक और महत्वपूर्ण खबर बता देते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रमाण पत्र आजीवन मान्य होने पर लगभग 21 लाख अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रमाण पत्र आजीवन मान्य कर दिया है। यदि प्रदेश में एनसीटीई राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का अनुपालन हुआ तो लगभग 21 लाख अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिलेगा। क्योंकि केंद्र की तर्ज पर राज्य में भी यूपीटीईटी, प्रत्येक राज्य में केंद्र की तर्ज पर ही यूपीटीईटी कराई जाती है या कराई जा रही है, उसमें अब तक 21 लाख से अधिक उत्तीर्ण हो चुके हैं, जो कि उत्तर प्रदेश का आंकड़ा है। हालांकि उत्तर प्रदेश में इस परीक्षा का प्रमाण पत्र 5 वर्ष के लिए मान्य होता है। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी ने अभी हाल ही में कहा है कि राज्य सरकार इस पर मंथन कर रही है। इससे परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कुछ हैं। प्राथमिक शिक्षकों की भर्तियों के लिए यह प्राथमिक विद्यालय हैं, शिक्षक भर्ती में आवेदन करने वाले लोगों के लिए टीईटी अर्थात शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना बहुत ही महत्वपूर्ण और अनिवार्य होगा। यह प्रमाण पत्र केंद्र का हो या फिर राज्य का। इसके अलावा बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के शिक्षकों की पदोन्नति में भी हाई कोर्ट ने इस प्रमाण पत्र को महत्वपूर्ण बताया है, आप सभी को मालूम है। इसलिए हर भर्ती व पदोन्नति के इच्छुक दावेदार बड़ी संख्या में प्रत्येक वर्ष आवेदन करते हैं। वहीं जिन अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की वैधता पूरी हो चुकी है, अर्थात जिनकी वैधता समाप्त हो चुकी है, 5 वर्ष से ज़्यादा का हो चुका है, तो वो पुराना हो चुका है, अर्थात उनका चयन नहीं हुआ है इतने अंतराल के भीतर, तो वह भी इस परीक्षा में प्रत्येक वर्ष प्रतिभाग करते हैं। प्रदेश में यदि यूपीटीईटी का प्रमाण पत्र आजीवन मान्य हुआ तो दावेदारों की संख्या में कमी आएगी और पारदर्शिता भी आएगी इससे। और बेसिक शिक्षा विभाग ने 10 साल में लगभग अभी तक उत्तर प्रदेश ने 10 साल में लगभग 8 परीक्षाएं शिक्षक पात्रता परीक्षा की कराई जा चुकी हैं, जिसमें 2020 का विज्ञापन अभी जारी होना शेष है, जो कि कोरोना की वजह से टाल दिया गया है, जिसके आवेदन 11 मई से 18 मई के बीच लिए जा रहे थे। लेकिन विषम परिस्थितियों को देखते हुए अब इसका विज्ञापन आगे आने वाला है, वो भी आपको बताएंगे कब। देखिए, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 जो होने वाली परीक्षा है, वर्ष 2021 में जुलाई माह में इसका विज्ञापन जारी होने की पूरी संभावना है, जिसके आवेदन एक अनुमानुसार जुलाई के अंतिम सप्ताह से लेकर सितंबर के अंतिम सप्ताह के बीच उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 के आवेदन 101% ले लिए जाएंगे। अब देखिए, आगामी प्राथमिक शिक्षक भर्ती को देखते हुए जिसमें पदों की संख्या लगभग कितनी रह सकती है, 55,000 से लेकर 60,000 के बीच हो सकती है। इस भर्ती को देखते हुए उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 के आवेदन वर्ष 2021 में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर तय हो सकती है। अनुमान अनुसार आपको बता दें, इस भर्ती प्रक्रिया को देखते हुए आवेदनकर्ताओं की संख्या उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में 12 से 15 लाख के बीच हो सकती है। बहुत ही महत्वपूर्ण, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2020 की जो 2021 में आयोजित होने जा रही है, जिसमें आवेदनकर्ताओं की संख्या 12 लाख से 15 लाख के बीच हो सकती है। साथ ही इस परीक्षा को पास करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या भी 5 से 6 लाख हो सकती है। बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसमें पदों की संख्या मात्र लगभग भर्ती प्रक्रिया को देखते हुए 55,000 रहेगी। इसको देख करके आपको तैयारी करनी है। यह भर्ती उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने का सुनहरा अवसर देखने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी अभी से अलर्ट हो जाइए और अपनी तैयारी बेहतरीन ढंग से शुरुआत कर दीजिए, जिसकी कट ऑफ अनुमानतः हम आपको बता देते हैं, क्योंकि इसमें भाग लेने वाली अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर इसकी कट ऑफ अच्छी तय की जा सकती है। साथ ही आपको अंत में अब एक ज़रूरी बात बता दें, उत्तर प्रदेश में 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती पूर्ण हो चुकी है, जिसमें तीसरी काउंसलिंग भी बचे हुए खाली पदों पर, जिनकी संख्या लगभग 5500 है। जिनकी संख्या लगभग कितनी है, खाली पदों की लगभग 5500 हम लेकर के चलते हैं, जिसमें सामान्य के लिए पदों की संख्या लगभग 2700 मान लेते हैं। वह अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पदों की संख्या लगभग 1400। वह अनुसूचित जनजाति के खाली पदों को अनुसूचित जाति में शामिल करते हुए जिनकी पदों की संख्या लगभग 1200 से 1300 के बीच हो सकती है, जिसमें सभी अनुसूचित जाति का गुणांक लगभग 59 से 60 के बीच जा सकता है। वही सामान्य का गुणांक 66.25 व अन्य पिछड़ा वर्ग का गुणांक 66.10 जा सकता है। यह सभी जानकारी आपके भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए एक अनुमान के तौर पर आपको बताई गई है, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
इस जानकारी को सभी के पास अधिक से अधिक जरूर शेयर कर दीजिएगा, जो कि आप सभी के लिए हम इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी बिल्कुल संक्षेप में और सही तरीके से लेकर के आते हैं। तो वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।